इंडिया प्लस मीडिया न्यूज में स्वागत है आप सभी का। नई दिल्ली, बाहरी जिला दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर भाजपा की वरिष्ठ कार्यकर्ता हेमलता वरुण ने संगठन में कथित उपेक्षा और भेदभाव के विरोध में शांतिपूर्ण अनशन एवं विरोध प्रदर्शन किया। हेमलता वरुण ने कहा कि वो पिछले कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं और विभिन्न संगठनात्मक दायित्वों का निर्वहन भी कर चुकी हैं। उनका आरोप है कि हाल ही में गठित नई जिला संगठन टीम में उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई तथा संगठनात्मक कार्यों से भी दूर रखा गया, जिससे वे स्वयं को उपेक्षित महसूस कर रही हैं। उन्होंने कहा कि उनका विरोध किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि संगठन में समर्पित कार्यकर्ताओं के साथ समान व्यवहार और न्यायपूर्ण अवसर देने की मांग को लेकर है। उन्होंने पार्टी नेतृत्व से उनकी बात सुनने और लंबे समय से कार्य कर रहे कार्यकर्ताओं के योगदान का सम्मान करते हुए उचित निर्णय लेने की अपील की। अनशन के दौरान उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को रखा और कहा कि पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा पहले की तरह बनी हुई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि पार्टी नेतृत्व उनकी शिकायतों पर गंभीरता से विचार करेगा और संगठन में सभी कार्यकर्ताओं को समान सम्मान एवं अवसर प्रदान किए जाएंगे। उनको क्या संगठन को वहां से सीट गंवानी पड़ी। आज के अनशन के लिए क्या करेंगे? आज के अनशन के लिए मेरी बड़ी प्यारी बड़ी बहन है हेमलता वरुण, और जब इन्होंने ये पीड़ा ना हेमलता वरुण की नहीं है, मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं। ये पीड़ा सैकड़ों कार्यकर्ता बहनों की, भाइयों की है, जो शायद हेमलता वरुण की आवाज बनकर के आज उठी है। और मैंने स्पेशली बहन को फोन करके भी बोला था कि बहन, आपने हिम्मत दिखाई है, इतने सारे कार्यकर्ताओं की आवाज को आपने मजबूत करने की कोशिश की है, तो आपका ये छोटा भाई परमजीत आपके साथ हमेशा रहेगा। और मैं इसी कारण से आज भी यहां जिला कार्यालय के सामने हूं। कोई गलत बात हेमलता बहन नहीं पूछ रही है। किस आधार पे दायित्वों का आवंटन किया गया है, ये बताने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। किस आधार पर वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को वरिष्ठ जिम्मेदारियां क्यों नहीं दी जा रही हैं, जिले में ही क्यों रखा जा रहा है, इस बात का भी जवाब देने के लिए संकुचित होना मैं समझता हूं कि उचित नहीं है। किस कारण से दूसरे जिले के, क्या भारतीय जनता पार्टी के जिला बाहरी दिल्ली में कार्यकर्ताओं की कमी है क्या, जो दूसरे जिले के लोगों को यहां पर पदभार सौंपे जा रहे हैं? क्या मुंडका विधानसभा के अंदर सिर्फ एक रानीखेड़ा मंडल आता है जिसमें 3 व्यक्तियों को आपने पदभार सौंपे? 5 मंडलों में क्या और कोई कार्यकर्ता इस लायक नहीं है जिसको जिले में पदभार सौंपा जा सके? क्या नांगलोई विधानसभा के अंदर 8 कार्यकर्ताओं को जिले में स्थान दे दिया गया, इतनी उत्कृष्ट केवल नांगलोई में ही है? तो इन सभी बातों के लिए मैं हेमलता बहन के साथ हूं और संगठन से, जिला अध्यक्ष जी से, जिले के प्रभारी सह प्रभारी जी से करबद्ध प्रार्थना करता हूं, हाथ जोड़कर मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कार्यकर्ताओं को इस प्रकार से शोषित करना, उपेक्षित करना बिल्कुल उचित नहीं है। आप कार्यकर्ताओं से बात कीजिए। यदि किसी कार्यकर्ता के मन में किसी प्रकार की पीड़ा है, तो परिवार के अभिभावक होने के नाते, संगठन के अध्यक्ष प्रभारी होने के नाते आपका ये दायित्व बनता है कि उसका आप निराकरण करें। धन्यवाद। जय मां भारती। में ना इनका पेट नहीं भरा। मेरे मकान को, डीडीए के मकान पर इन्होंने नोटिस लगाया, उसको तोड़वाने के लिए 6-6 ट्रक भेजे, मेरा बिजली पानी तक कटाने का प्रयास किया, केवल इसलिए क्योंकि मैं सच बोलती हूँ। डीडीए के मकान का आज तक कभी आपने सुना है कि कोई बिजली काटे? डीडीए के मकान में आज तक आपने सुना है कि कोई पानी बंद करे? मेरा बंद करने का प्रयास किया गया। मुझे अकेली को हर तरह की प्रताड़ना देने का प्रयास किया जाता है कि कहीं तो टूटेगी, कहीं तो बोलेगी, और इस पर भी नहीं टूटी तो मेरी बेटी को एक शक्ति केंद्र प्रमुख के द्वारा घर से उठाने की धमकी दी गई। काम लेश मात्र नहीं करता है, पर चुनाव में जो राशि काम से बूथों पे काम करने के लिए आती है, वो राशि उसके घर तक सबसे पहले पहुंचाई। परिचित जी, और आज हमने देखा कि काफी सालों से आप पार्टी के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन आज अनशन की नौबत आन पड़ी, ये किस कारण है? आज का क्यों अनशन किया? नहीं, अनशन की जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि मैं काफी समय से कुछ सवाल कर रही हूँ हमारे आदरणीय जिला अध्यक्ष जी से, तो मुझे उन सवालों का जवाब नहीं मिल पा रहा है। तो मैंने बोला भी था कि अध्यक्ष जी, आप जिले के
बीच कार्यकाल में आप दूसरे अध्यक्ष को बीच में हटाकर और आपका चयन हुआ है, आप यहाँ पर आए हैं, तो सवालों का जवाब भी उन्हीं से मांगा जाएगा। मैं काफी दिन से प्रयास कर रही हूँ, जबकि वो मेरे साथ मेरी ही टीम में वो जिले के महामंत्री रहे हैं, मैं उनके साथ में जिले में मंत्री रही हूँ, तो हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, सगे बड़ी बहन की तरह मान सम्मान दिया है। पर अचानक से जिलाध्यक्ष बनते ही वो मेरे सवालों से क्यों बच रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। और मैं यहाँ अनशन पर अपने किसी महत्वाकांक्षा के लिए नहीं बैठी हूँ। यहाँ पर बहुत सारे हमारे भाजपा के मेरे जैसे ही कर्मठ कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने वर्षों से मेहनत कर रहे हैं, जिन्होंने आज तक कभी कोई कुछ मांगा नहीं, निस्वार्थ जिन्होंने पार्टी की, संगठन की और समाज की सेवा की है। तो आज जब सत्ता में हम लोग अपने सपने को पूरा करने में हम सफल हुए हैं, तो उन कार्यकर्ताओं की एक अभिलाषा थी, एक उनकी कामना थी कि अब शायद हमारा संघर्ष खत्म हो जाएगा। पर उन सभी कार्यकर्ताओं का आज इतना मनोबल टूट चुका है, वो सब इतने अंदर से आहत हैं। मैं बोल पाती हूँ, मेरे अंदर मेरे पिताजी ने, मेरे माता ने इतने संस्कार भरे हैं कि गलत के खिलाफ या मैं किसी से सवाल करना हो तो मैं पुरजोर आवाज में बात कर पाती हूँ, पर सबके अंदर ऐसी हिम्मत नहीं होती, वो नहीं बोल पाते हैं, तो किसी को तो आवाज बननी पड़ती है, तो मैं उन्हीं की आवाज बनकर आई हूँ। हेमलता जी, लगातार आप पर भी आरोप लगे हैं कि आप निर्दलीय आ गई थी, तभी पार्टी आपसे नाराज है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, ये समय समय पे मेरे साथ पार्टी के ही कुछ लोग, संगठन के ही कुछ लोग जानबूझकर ये शगुफा छेड़ते रहते हैं, ताकि पता लगता रहे कि लोगों में जागरूकता आती रहे कि इसके लिए कोई नेगेटिव या कोई नकारात्मकता वाला नैरेटिव सेट करना जो होता है, वो इस कारण से ये बार-बार रिपीट करते हैं, जबकि वो स्वयं पार्टी की खिलाफत करते हैं, वो स्वयं संगठन के खिलाफ जाते हैं, उसका विरोध करते हैं, पीठ पीछे जयचंद बनके पार्टी के ही द्वारा चयनित प्रत्याशियों का विरोध कर उनको हराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके साक्ष्य भी हैं हमारे पास। हमने कितने ऐसे कार्यकर्ताओं को या कितने ऐसे सोफल पदाधिकारियों को देखा है जो अपने आप को संगठन के प्रति कर्मठ, ईमानदार तो बताते हैं, कर्तव्यनिष्ठ तो बताते हैं, परंतु जब उनका चयन प्रत्याशी के रूप में नहीं होता, उनको टिकट नहीं मिलती, तो जिसे टिकट मिलती है वो पीठ पीछे जयचंद बनकर उसको हराने का प्रयास करते हैं। मैं वो काम नहीं कर सकती, मैं जयचंद बनकर किसी भी पार्टी के द्वारा खड़े किए प्रत्याशी को हराने का कार्य नहीं कर सकती। हाँ, मैंने एक बार 2022 में मैंने बहुत वर्षों इंतजार किया। 2022 में जब मुझे लग रहा था कि आज मेरे अधिकार की टिकट मेरे पास आने वाली है, तो उस समय पे मैं क्योंकि एससी समाज से हूँ और मेरी विधानसभा में एक वार्ड आरक्षित है, तो पहली बार वो एससी महिला हुआ मेरे कार्यकाल में, वो पहली बार एससी महिला हुआ, तो मेरे अंदर एक कामना जगी कि अब पार्टी मुझे देखेगी, क्योंकि उस समय पे एससी महिला कार्यकर्ता सक्रिय रूप से देखा जाए तो कोई नहीं थी, सर्वे में भी यही निकल कर आया था। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि मेरी टिकट काटकर एक कार्यकर्ता की धर्मपत्नी को दे दी गई। कोई बुराई नहीं है, दे देनी चाहिए, परंतु तब जब उनको पहले पार्टी या संगठन ने टिकट देकर ना खड़ा किया। वो पहले भी 2 बार चुनाव लड़ चुके थे और वो भी निर्दलीय लड़ चुके थे, उन्होंने भी पार्टी को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उसके बावजूद पार्टी ने उनको टिकट दी और दूसरी बार फिर उनकी धर्मपत्नी को टिकट दे दी, तो कहीं ना कहीं मेरा मनोबल टूट गया था, मैं अंदर से हताश हो गई थी। मैं एक ऐसा रूठा हुआ बच्चा थी जिसका दिल टूट जाता है तो वो अपने माँ बाप से शिकायत करने के लिए कोई खिलौना तोड़ता है, तो मेरे लिए मात्र वो एक इसी तरह का अनुभव था कि मैंने वो खिलौना तोड़कर पार्टी को दिखाना चाहा था कि आप मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहे। पार्टी ने देखा भी, संगठन बहुत चिंता करता है। बहुत शांतिप्रिय ढंग से, आप अपने साथ कोई भीड़ नहीं लाई, नहीं, बहुत शांतिप्रिय ढंग से आप उनसे वार्तालाप करने आए हैं, अपनी शिकायत जो है दर्ज कराने आए हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि आपकी शिकायत को उन्होंने पर्सनली तौर पे क्यों लिया? नहीं, शिकायत संगठन मेरी सुनता है, मैं बिल्कुल इस बात में नहीं बोलूंगी। मेरा संगठन बहुत अच्छा है, मैं इस संगठन के लिए इसीलिए इतनी समर्पित रहती हूँ क्योंकि संगठन सुनता है। संगठन में बहुत से अधिकारी ऐसे बैठे हैं जो मुझे समझते हैं, जो मुझे समय समय पे समझाते भी हैं और मेरी गलतियों को ठीक भी करते हैं, जिसके लिए मैं अब शायद उनका कर्ज मैं कभी नहीं चुका पाऊंगी। पर अभी जो हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी आए हैं, ये जिलाध्यक्ष जी शायद हमारी विचारधारा के नहीं हैं, ये 4 साल पहले पार्टी में आए थे, तो शायद इसीलिए पार्टी से आए थे? मैंने इतना नहीं सुना, पर जो मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है
मुझे पता लगा है कि ये कांग्रेस विचारधारा में थे और 4 साल पहले ही इन्होंने भाजपा में अपना विलय किया है। बहुत अच्छी बात है, बहुत सभ्य हैं और हमारे संगठन को अच्छे से समझते भी हैं। इसमें कोई इतनी मतलब मुझे उनमें कोई बुराई नजर नहीं आई है, परंतु वो इस तरह से सवालों से बचना, और वो तो आए और उनको संगठन ने जिलाध्यक्ष भी बनाया, परंतु वो अपने नीचे जो टोली खड़ी कर रहे हैं वो क्यों कांग्रेस की, या वो क्यों ऐसी खड़ी कर रहे हैं जिससे कार्यकर्ताओं का मनोबल दिन प्रतिदिन टूटता चला जा रहा है। हम कार्यकर्ता हम कहाँ जाएंगे, किसके पास अपनी पुकार लेके जाएंगे? उनको हमारे सवालों से बचना नहीं चाहिए, बस इतना ही। उनको एक अच्छे कार्यकर्ता का, एक अच्छे जिलाध्यक्ष का प्रमाण देना चाहिए और मेरी शिकायतों को सुनना चाहिए। मैं केवल आज उन्हें लिखित में मैं कोई प्रदर्शन, कोई किसी तरह का कोई मेस क्रिएट करने के लिए नहीं आई हूँ, ना मैं करूंगी, क्योंकि संगठन मेरी सुनता है। मैं संगठन के नाते ही उनके पास आई हूँ कि वो मेरी सुने। मैं लिखित में एक पत्र लेकर आई हूँ, कुछ सवाल का, वो मेरा पत्र ले, मुझे रिसीविंग दे और मेरे सवालों का जवाब दे। मेरे केवल इतनी ही कामना है। ठीक है।